चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थ्योरम नंबर 28, इसकी हेडिंग है कंटिन्यूटी ऑफ इंटीग्रल फंक्शंस, पूर्णांकीय फलनों का सातत्य। ठीक है, स्टेटमेंट समझते हैं हम। यदि f जो है वो हमारा रीमान इंटीग्रेबल है, f रीमान समाकलनीय है, और कैपिटल F नाम का एक और फंक्शन है जो कि ए बी पर ही डिफाइन है, लेकिन डेफिनेशन उसकी ये लाइन दी गई है कि कैपिटल F कैसे निकलेगा कि स्मॉल f फंक्शन का आप इंटीग्रेशन कर दें ए से लेके कहाँ तक, x तक, तो जो आंसर आएगा वो कैपिटल एफ एक्स है। अब ये जो कैपिटल एफ एक्स बना है स्मॉल एफ से इंटीग्रेशन से, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ एक्स कंटिन्यूअस होगा, मतलब ये संतत होगा। ठीक बात समझे। स्मॉल एफ से फंक्शन, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं ए से लेके एक्स तक, मान लो टी के लिए करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो मेरा हो गया कैपिटल एफ एक्स। ये तो गई डेफिनेशन जो कि गिवन है। मुझे प्रूफ तो ये करना है कि ये कंटिन्यूअस है, संतत है। और कंटिन्यूटी की आपको डेफिनेशन याद हो तो हम कुछ ऐसा लिखते थे, अगर कंटिन्यूअस होगा तो लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पे मॉड वाई माइनस एक्स लेस देन डेल्टा होता था। ठीक है, ये आपको याद होगा, ये डेफिनेशन हमने बहुत प्रूफ की है लास्ट ईयर में। ठीक, तो हम सेम कंडीशन को, सेम डेफिनेशन लेके चल रहे हैं, मतलब हमें ये डिफाइन करना है, मतलब ये प्रूफ करना है, ये डेफिनेशन दी गई है आपको। ठीक, क्लियर। चल अब आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, पहले तो आपको प्रूफ देख लो, पहले तो आपको दिया ही है, क्या दिया है कि एफ जो है वो आर इंटीग्रेबल है, और जब आर इंटीग्रेबल होगा तो परिबद्ध भी होगा, बाउंडेड भी होगा, और बाउंडेड होगा तो कैपिटल एफ का जो मॉड होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, एम होगा। ठीक है, एम कोई पॉजिटिव नंबर है, ये हमें मालूम है। इसके अलावा हमें ये गिवन है कैपिटल एफ एक्स। कैपिटल एफ एक्स की डेफिनेशन है ए से लेके एक्स तक एफ का इंटीग्रेशन। यहाँ तक तो गई अपने डेफिनेशन पार्ट, ये मतलब हमें दिया था, इससे हमने एक पार्ट डिफाइन कर दिया कि हमें पता है, और ये बाउंडेड की डेफिनेशन हो गई, ये आपको गिवन पार्ट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इसे कंटिन्यूस करना है ना, कहाँ से कहाँ तक, ए से लेके बी तक। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेते हैं एक्स और वाई इसके बीच में से, और एक्स वैल्यू इसको पुट कर, मतलब इंटीग्रेशन ए से लेके एक्स तक करेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स। ठीक है, और अगर इंटीग्रेशन ए से वाई तक करेंगे तो हमें मिलेगा एफ वाई। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या है कि जैसे मॉड निकालेंगे एफ वाई माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, जब वाई माइनस एक्स लेस देन डेल्टा हो। ये पार्ट हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो ये दो चीजें तो आपको पता चली गई है। तो एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं दोनों जगह पे, ये एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू। काम करते हैं, पहले हम एफ वाई माइनस एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ वाई माइनस एफ एक्स निकालेंगे तो ए से वाई एफ टी डी टी माइनस ए से एक्स एफ टी डी टी। आपको प्रॉपर्टी याद होगी कि ए से बी, एफ को हम बी टू ए भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन आ जाएगा आगे। ठीक है, तो यहाँ नीचे लिख देता हूँ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है, ए टू बी कोई इंटीग्रल है फंक्शन का, तो उसकी लिमिट हम डायरेक्शन चेंज कर दें, डायरेक्शन चेंज करने पे जो आंसर आएगा वो माइनस टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इस वाले पार्ट की ऐसा लिख लेते हैं, प्लस एक्स टू ए। अब देखो ये ए से लेके वाई तक इंटीग्रल है, ए से लेके वाई तक है, और फिर एक्स से लेके ए तक है। ठीक है, यानी कि इसको हम ऐसा लिख दें, एक्स टू ए एफ टी डी टी प्लस ए टू वाई। तो एक्स से ए तक इंटीग्रेशन, फिर ए से वाई तक, जो दोनों को प्लस करेंगे कंबाइंड करेंगे तो एक्स से वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये भाई इंटीग्रेशन एक्स से लेकर के ए तक का, और फिर ए से लेकर के वाई तक का।
ठीक। और ये वाला जो पार्ट होगा आपका एक्चुअल में ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसा बना जाएगा कि ए से बी के बीच में एक पॉइंट मैंने लिया एक्स और उसके बाद में लिया वाई, तो ए से लेके एक्स तक का इंटीग्रेशन और ए से लेकर के वाई तक का इंटीग्रेशन। तो ये जो हो गया तुम्हारा एफ वाई हो गया, और ये वाला पार्ट जो हो गया तुम्हारा एफ एक्स हो गया। ये एरिया ज़्यादा होगा, ये एरिया कम होगा। दोनों को जब माइनस करेंगे तो केवल इतना पार्ट बचेगा। ठीक है, इतना ही पार्ट बचेगा बस, इंटीग्रेशन कहाँ से, एक्स से लेके वाई तक। ठीक है, जब कब बचेगा, जब हम एफ वाई माइनस एफ एक्स करेंगे तो हमारे पास ये वाला पोर्शन केवल इतना मिल जाएगा। ठीक। अब दोनों तरफ ले लो मॉड। मॉड लेंगे तो थ्योरम नंबर 23 आ जाएगी यहाँ पे, देखो कि मॉड ऑफ एफ ये जो है बड़ा होगा इंटीग्रेशन में, और एफ इंटीग्रल का मॉड छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम जब मॉड को अंदर लिखेंगे तो लेस देन इक्वल टू जाएगा एक्स टू वाई मॉड एफ टी और डी टी। ठीक। अब ये वाला जो पार्ट है एफ टी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कि ये जो मॉड है मॉड एफ वो लेस देन इक्वल टू क्या था, एम, तो इसको तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ फिर से, लेस देन इक्वल टू एम मॉड डी टी। अब इंटीग्रेशन में से एम तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो एम जब कांस्टेंट बाहर आएगा तो इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, डी टी का, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी, जिसपे लिमिट है एक्स से लेके वाई तक। और जब आप लिमिट रखोगे तो क्या जाएगा, ये वाई माइनस एक्स। तो देखो ये एम बन गया कांस्टेंट, इसको अपन डेल्टा मान ही लेंगे, तो ये पूरा क्या बन गया अपना, एप्सिलॉन बन गया, और मॉड में ये चल ही रहा है पूरी वैल्यू, तो यानी कि आपको प्रूफ हो गया कि हम जब भी y माइनस एक्स को हम लेस देन क्या लेंगे, डेल्टा, तो हमारे पास जो डेल्टा की वैल्यू है वो एप्सिलॉन अपॉन एम ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा लेने पर क्या होगा, यहाँ पर ये वैल्यू हट जाएगी और m इंटू डेल्टा, इसको एप्सिलॉन अपॉन एम लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और आपका पार्ट प्रूफ हो जाएगा कि ये डेफिनेशन बन जाएगी अपनी, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ जाएगी अपनी। ठीक है, क्लियर है ना? तो ये थ्योरम हो गई अपनी थ्योरम नंबर 28।